जलते भी गए, कहते भी गए, आज़ादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना जो वतन पे मरना जाने। A very good morning to Reverend Father Principal, respected teachers, cherished faculty members, and my dear friends. My name is Yashraj Shinde, and I extend a hearty welcome to all of you on this special morning. Today, we will be celebrating our country's 75th Independence Day, a day which tells us more about our freedom fighters, their contributions to our independence, and their sacrifices. For those who are suffering and going through this difficult time during this pandemic, then they may feel your healing touch and continue to live with hope. Your response to Mary, our mother, we pray. To all the freedom fighters and fathers of a nation, we pray for their souls and remember the immense sacrifice that laid the foundation of an independent India, and for those who still risk their lives for our safety. Your response through Mary, our mother, we pray. Our nation, state and community that may seek wisdom in making decisions and affect lives in future of our country. Your response through Mary, our mother, we pray. The national flag of our country, the Tiranga, has 3 colors and the Ashoka Chakra, each having its own significance. The saffron color indicates strength and courage. This defines that the people of our country are strong and brave. The white color indicates peace and truth. We pray to God that the people of our country always walk on the path of truthfulness and honesty. The green color symbolizes prosperity. As we also celebrate the Harvest Festival in October, we pray to God for the prosperity of our nation in every field. The Ashoka Chakra with its 24 spokes reminds us to work tirelessly for the betterment of our nation, just like our great forefathers did. May the flag of our country always fly high. Happy Independence Day. Thank you. हम तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे। हम तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे। वादा करो इस देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। आजादी। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। सौभाग्यशाली है हम जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जिसने एक मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। एक जमाना वो भी था जब हमारे भारतवासी फिरंगियों के जाल में फंस गए थे, तो रंग बसंती छोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला जोश अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ले आया करता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। वो भी अपने देश भक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उन क्रांतिकारियों का मानना था देश पर जिसका खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। देश पर जिसका खून न खौले वो खून नहीं पानी है। जो देश के खातिर काम न आए बेकार वो जवानी है। वो उस वक्त के देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपने प्राण निछावर कर देने वाले वीर जवान की घर की हालत जब यूं हो जाती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। बच्चों का कोई अपना गया, बूढ़े माँ बाप का सपना गया। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता नहीं कहाँ बोटियां चली गई। आपके लिए तो केवल एक आदमी मरा है साहब, मेरी घर की 2 रोटियां चली गई। मेरी घर की 2 रोटियां चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था।
किंतु आज का भारत आपको ऐसा करने को नहीं कहता। मेरे विचार से आज का भारतवासी अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। एक सच्ची देशभक्ति बताए कब आहत होती है? जब आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी अपने देश की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की आशाओं को बढ़ाए रखने की, वो व्यस्त है अपने मोबाइल के स्क्रीन पर उंगलियां घुमा घुमा कर अपने भावनाओं की इमोजी फेंकने में, किसी असहाय की सहायता करने की बजाय सेल्फी ले लेकर अपनी लाइक्स बढ़ाने में व्यस्त है। सिर्फ अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर 3 रंग भर देने से या अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पर तिरंगा लगा देने से देशभक्ति साबित नहीं हो जाती। अगर ऐसा ही है तो सिग्नल पर तिरंगा बेचने वाला भूखा नंगा बच्चा तो सबसे बड़ा देशभक्त होता। सिग्नल पर तिरंगा बेचना उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की आग को बुझाने की शक्ति है। क्योंकि ना मस्जिद को जानता है, ना शिवालय को जानता है, ना मस्जिद को जानता है, ना शिवालय को जानता है। जिसके पेट में भूख होती है ना, वो सिर्फ निवालों को जानता है, वो सिर्फ निवालों को जानता है। मेरे अनुसार ये भारत की उन्नति तब संभव होगी जब हम में से हर एक भारतीय इसे आगे ले जाने की कोशिश करेगा। भारत की उन्नति तब संभव होगी जब हम में से हर एक भारतीय आत्मनिर्भर बनेगा। भारत की उन्नति तब संभव होगी जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकारी नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। और देश की उन्नति में एक छोटी सी कोशिश ये भी है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए स्वदेशी चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार लोकल को वोकल बनाएं। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, इसको हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। जान लुटा देंगे वतन पर हो जाएंगे कुर्बान, जान लुटा देंगे वतन पर हो जाएंगे कुर्बान। इसीलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे, सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे, जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर
जो खुद सो गए। Good morning to the guest of honor, respected teachers, and my dear friends. Myself, Kavanvanshi Kumar Kailash Chaudhary, wishing you all of you happy Independence Day. Well, I think so. This is only the first time that we all are not able to gather and celebrate our Independence Day. But as a responsible civilian of our India, at any constant, we cannot forget our duty towards our motherland, Bharat Mata. This year, maybe we all are not able to gather and celebrate, but we can celebrate our independence digitally or digital platforms. Our country is a mix of culture, regions, traditions, diversity, and many more. India is a unique country, and so, as a struggle for the independence, our ancestors have suffered the cruel behavior of the Britishers for many years. So many great leaders sacrificed their life for India's independence. Due to their constant efforts, finally, on 15th August 1947, our nation got independence. Due to them, we can live happy. This day gives us an opportunity to remember great freedom fighters, as we can never forget the work done by them to provide us such beautiful and peaceful life. Because of them, we all are greeting each other as the Happy Independence Day. But as I will be more happy if I could read you all for an another Independence Day from coronavirus. Yes, today our India is surrounded by lots of problems like coronavirus, modern issues, etc. Not only India, all the world is fighting against the coronavirus. Coronavirus has become crisis for human body. Our brave soldiers are fighting on the borders to save and protect our nation from the anti-national elements by sacrificing their lives. In 1947, we got independence because of freedom fighters, but doubt is in the struggle of independence from coronavirus. Doctors, police officers, social workers, they are our freedom warriors. We should stand united and follow all the rules and instructions made by the government over this fighting situation. This is for the welfare of our families, relatives, and friends. We knew that journey will begin up, that we will come over up this fighting situation. We will walk again on the path of endowments in many phases such as education, sports, business, transport, etc. But no matter how developed we will be or we are, our first priority will always be our India and the soldiers protecting us 24/7. Really, I feel so lovely and proudly to be an citizen of India, and thankful and grateful to the soldiers, because the freedom that we all are enjoying today is a precious gift from them. At last, I would like to conclude by saying, have pride in your hearts. Have pride in your hearts for the soldiers, freedom fighters, corona warriors, and let's together salute our nation on this Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये
होणारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको. उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको. येईल दिवस तुझाही मानसा जिगर सोडू नको. तुझ्या हाती आहे डाव सारा इसार गजल कालची रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी 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 रे. फाटक्या जोडीत येऊन पडते रोजची नवी निराशा. सपान गाठीला धरत वेठीला कशी रे सुटावी आशा. अवसेची रात नशिबाला पुनवेची गाठ पदराला. होईल पुनव मनाशी जागव खचून जाऊ नको. येईल मुठीत तुझ्याही आभाळ माघार घेऊ नको. उगाच भयान वादळ वाऱ्याच्या पाऊल रोखू नको. साध घाली दिस उद्याचा नव्याने सार गजल कालची रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते. मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे. मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे. मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा. तब तक मेरे सारे लोग सुरक्षित नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला. मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा. ये देश नहीं मिटने दूंगा. ये देश नहीं झुकने मुख्याध्यापक, शिक्षक व माझ्या बालमित्रांनो, शुभ सकाळ. आज 15 ऑगस्ट आपला स्वातंत्र्य दिन. 1947 साली आपला देश स्वतंत्र झाला. पूर्वी येथे इंग्रज राज्य करत होते व आपण त्यांच्या गुलामगिरीत होतो. अशा वेळी मोठमोठ्या देशभक्तांनी बंड केले, लोकांना जागृत केले व आपल्या प्राणांची बाजी लावली. या सर्व तोड पुढाऱ्यांना माझा लाख लाख प्रणाम. आजच्या दिवशी तुटली होती बेडी गुलामगिरीची. आजच्या दिवशी उगवली होती पहाट स्वातंत्र्याची. हा दिवस राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा केला जातो. पण या कोरोनाच्या संकटामुळे आपण घरीच राहून हा दिवस साजरा करीत आहोत. सध्या स्थितीत ही
सेवा आहे. चला संकल्पना करूया, हरवूया करोना. मला माझ्या भारत देशाचा गर्व आहे. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. We remember the years past. We honor this very day. Our hearts filled with pride and a promise for glory. To our motherland we make. Good morning, respected principal, teachers, parents, and my dear fellow Andrians. I, Kartikeya Kumawar, is going to give a small speech on Independence Day. Every year, we celebrate Independence Day on 15th August as the National Festival of India. Independence Day marks the end of British rule in 1947 and the establishment of a free and an independent Indian nation. Before this, the Britishers ruled our country for almost 200 years. Many great leaders fought for our country's independence. India is grateful for many freedom fighters who sacrificed their lives to end the British rule. Independence Day is marked throughout India with flag hoisting ceremonies, the singing of the national anthem, patriotic songs, and many other cultural programs. At the Red Fort, the flag is hoisted by the Prime Minister, followed by a parade with members of armed forces and police. The Prime Minister then addresses the country with his speech. All government offices remain closed on this day. Schools, colleges, and other important places are decorated with tricolor lights, and it's indeed a sight to behold. Indians should celebrate the occasion of Independence Day with pride, dignity, and in the utmost respectable manner, as we all are proud to be the citizens of our country. I wish you all a very happy Independence Day. Thank you. God bless. Jai Hind. Independence Day. On Independence Day, we remember the years past. We honor this day by saluting our flag. We are a country known for bravery. None can compete with us. Our culture is unique, and people of all castes and religions live here in unison. With rivers and high mountains, our green forests are our wealth. Let's work hard for our country and celebrate our independence with joy. Happy Independence Day, everybody! Thank you! We are happy in this, we are happy as can be. We belong to one family. So our cultures and our food and our dress very. We belong to one family. From the
dear staff, parents, well-wishers and students. Happy 75th Independence Day. All of us are basking in the glory of Olympics. We are so proud of our athletes who have done our country proud. Lessons to learn from them. If you notice, all of them come from different states and yet very united. From diverse backgrounds. And I'm sure like us, many of them may have been to school, sat in the classroom, shared the same curriculum that we had. But what is it that made them so passionate about making India proud? Why is it that they were inspired to take us to that level? We want to congratulate our athletes, but we also have a lot of lessons to learn from them. Today, we remember our freedom fighters who also won gold medals on 15th August 1947. Their goal was to get the British out, and they succeeded. Let us treasure this gift of freedom that we have received. Let us inspire other countries. Let us be a role model for them. Surely our athletes are going to inspire a full generation of youngsters. May our country be always inspired. Today we also remember frontline warriors. As we fight Corona, we must remember that we have to be united. It is very unfortunate that we have lost Sir Shaji Thomas to coronavirus. We respect the work done by him. And today we are very fortunate that his wife Gina and sons Stephen and Sean are with us. May all the Corona warriors be blessed, and may we follow the protocol that is laid by the government for our benefit. Jai Hind. So let's remember the golden heritage of our great country, and let's be proud of being a citizen of an ever-shining India. With this, we come to the end of today's program. Thank you, and once again, a very happy Independence Day. Jai Hind.